क्या बात है जी, कोई रिवाज है क्या जो माँ जी या कोई भी अपने को गाड़ी से नहीं उतारे? चुप हो जा तू। मुझे क्या पता क्यों नहीं उतार रहे। तेरी वजह से मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। पर मैंने क्या कर दिया? आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तेरे को मैं कह रहा हूँ चुप हो जा। तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? पहले ही यहाँ गर्मी में बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा है इतना, और ऊपर से चपड़चूक और करे जा रही है, इतना बोले जा रही है। हाँ भाई, क्यों नहीं उतार रहे मुझसे पूछना। तू मेरे बेटे से क्यों पूछ रही है? आजा गाड़ी से बाहर निकलो दोनों। पिंकू बेटा आजा, तू भी आजा बाहर। सुन लिया तूने? उतर अब गाड़ी से, माँ बुला रही है। हाँ हाँ उतरती हूँ। हाँ भाई, अब मेरे से पूछ, क्या पूछ रही थी? मेरे बेटे से क्या पूछ रही है तू? नहीं नहीं माँ, मैं तो बस यही कह रही थी। अरे मुझसे पूछना तो क्या पूछ रही थी? गाड़ी से बाहर नहीं निकाला ये पूछ रही है ना तू? जीजी जीजी मुझे मार क्यों रही हो? नई बहू का स्वागत कर रही हूँ। जीजी जीजी मेरे बाल छोड़ो। जीजी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। जीजी बाल छोड़ो। माँ मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ। रुक जा बेटे, स्वागत तो करने दे नई बहू का। ले बेटा, अब हो गया सही स्वागत। अब चलो सब अंदर। और तू महारानी खड़ी हो नीचे जमीन पे, क्या धूल चाट रही है क्या? माँ धूल ही चाटेगी ना। धूल चाटने लायक काम किया तो धूल ही चाटेगी। खड़ी हो, नाटक बंद कर, खड़ी हो जा। माँ पर मेरी गलती क्या है? मुझे ये तो बता दो जो आप लोग मेरे को आते ही पहले मार रहे हो। ठंडे रख बेटा, वो भी पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। जा कमरे में जा अपने। जा बेटी, ले जा इसको इसके कमरे में और पटक यहाँ। चल चल, नाटक करने बंद कर, चल अंदर। जीजी जीजी बाल छोड़ो। अरे चल। हाँ भाई, अब तू बता क्या सोच के लेकर आए इस लड़की को? अरे मैं तो देखी कि ये दहेज में बहुत कुछ लाएगी। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप का हिस्सा इसे ही मिलेगा, लेकिन ये तो हमारी गाड़ी में बैठ के अगर कुछ भी ना लाई। और माँ मेरे को तो लगा कि मेरे को सोने की अंगूठी तो मिलेगी। सोने की अंगूठी छोड़, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं दिया इसके चाचा ने। अब बेटा वो चाचा है या बाप है, भगवान जाने कौन है, लेकिन ये हमारे माथे मर दिया उसने। माँ मेरी घनी बेइज्जती हुई। अरे मेरे दोस्तों के शादियों में इतना दहेज मिला और मुझे क्या मिला? ये ऐसी पोठा सी औरत, और कुछ भी नहीं दिया इसके घर वालों ने। हाँ भाई बोलना, जवाब देना। तूने ही तो कहा था कि अरे बाप नहीं है तो बाप की जायदाद तो इसी की है। कहाँ गई वो जायदाद? अब भाग्यवान, मुझे क्या पता था ये कुछ भी नहीं लाएगी। मुझे तो लगा बाप नहीं है तो इसका चाचा इसके बाप की जायदाद इसी को देगा, लेकिन उसने तो इससे नंगी पूछी भेज दिया खाली हाथ। माँ पूरे गांव में थू हो रही है हमारी। बापू सब जगह ये और बोल आया कि हम सबको सोने की चैन और अंगूठियां मिलेगी, और अब सोने की चैन और अंगूठियां तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने तो। और इस छोरी को 11 जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए उसने तो। बापू सब तेरा ही करा धरा है। तू बता छोरा, जब तुझे दिख गया था कि ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो तूने शादी क्यों करी? फेरों में क्यों नहीं रुक गया तू? माँ ये बात तो बापू से पूछ। मैंने तो घना बोला था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन बापू बोला नहीं शादी कर ले, शादी के बाद तो सब कुछ देंगे ही। हैं जी, ये बात हुई थी क्या? बोला था कि मेरे छोरे ने? बता बापू, अब तू चुप क्यों है? अरे तो मुझे तो लगा शादी हो जाने के बाद में सारा दहेज वगैरह देंगे, लेकिन ये तो शादी के बाद भी अपनी छोरी को ऐसे ही भेजती है। मेरे को तो नहीं ना पता था कुछ भी नहीं देंगे ये। अरे बेशरम आदमी, छोरा हट परे। तेरी एक लापरवाही ने हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। क्या कर रहा तूने ये? अरे भाग्यवान गुस्सा मत कर। मुझे पे क्यों गुस्सा कर रही है? मुझे क्यों लपेट रही है इन चीजों में? बापू तेरे पे गुस्सा ना करे तो किस पे करे? तू ये बता। तू गया था हमारे घर से मुड, तेरे को लेना चाहिए था एक्शन, तुझे बोलना चाहिए था, लेकिन तू तो गूंगों की जैसे गया और गूंगों की जैसे ही आ गया वापस, और खाली हाथ हो रहा है। अच्छा मैं ऐसे कहूं, कोई बात नहीं, शादी तो हो गई ना। अब इस छोरी को अपने पास में रखो और इस पे इतने अत्याचार करो कि इसका बाप या चाचा जो भी कहेंगे उसे वो आकर के अपने आप पैसे देगा। छोरा, तेरे बाप ने पहली बार पते की बात बोली है। बोली तो बिल्कुल सही है। ये छोरी आ तो गई अपने घर पे, लेकिन साबुत नहीं रहेगी ये। इसे बहू नहीं बना के रखना, नौकरानी बना के रखना है यहाँ पे। और इसको इतने अत्याचार करने हैं, इस पे इतना मारना कूटना है कि मरे तो ना और बाकी भी ना रहे। माँ वैसे भी मुझे इससे कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है। मेरे को तो गुस्सा हो रहा है, नफरत हो रही है मुझे तो इसके चेहरे को देख के ही। तू देख मैं क्या करता हूँ। भाई कुछ भी करना, लेकिन मरनी नहीं चाहिए, जान से ध्यान रखना। हाँ बेटा, मरनी नहीं चाहिए, मर जाए और कहीं जेल हो जाए हमारे को। जेल हमारी जुत्ती, कौन करेगा जेल? मैं भी देखूं मेरे घर में पुलिस कैसे बढ़ती है। इस घर पे मेरा राज चलता है और मेरा ही चलेगा। अच्छा अब ठीक है, शांत हो जा और चल अंदर चल के बात करते हैं और सोचते हैं कुछ। चलो। अब सुन, तू इस घर की नौकरानी है और अपने आप को नौकरानी समझना, इस घर की बहू समझने की गलती मत करना।
और मेरे भाई से तो कोसों दूर रहना, पास आने की भी जरूरत नहीं है, समझी तू? और जो ही तूने अपने आप को इस घर की बहू समझने की कोशिश करी ना, तो तेरी औकात दिखा दूंगी तुझे नौकरानी बनाने के लिए, 2-4 चांटे और मारूंगी। और हाँ, एक बात और सुन ले, मेरे भाई का गुस्सा बहुत तेज है, तो उससे ज्यादा मत बोलना। ज्यादा बोलते अगर उसने तेरे हाथ पैर तोड़ दिए ना, तो फिर हमें मत बोलना तू। चल अब पड़ी रहे यहाँ पे। मेरा क्या कसूर है, मुझे कोई ये तो बता दे, मैंने क्या गलती करी है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? बचपन में माँ छोड़ के चली गई भगवान के पास में, थोड़ी बड़ी हुई तो पिता भी छोड़ के चले गए, जिंदगी भर चाचा के पास पली बड़ी, चाची के ताने सुनती रही, और अब ससुराल वाले इतना मार रहे, ऐसा स्वागत करा है मेरा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर कसूर क्या है मेरा जो ये लोग मेरे को इतना मार रहे, इतना अत्याचार कर रहे हैं? अरे चाचा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ चाचा जी प्रणाम। हाँ बिटिया, हमें तो ससुराल जाके भूल ही गई तू। हाँ चाचा जी, दरअसल यहाँ पे इतने सारे रीति रिवाज और नेकचार हुए ना, और मैं आई हूँ तब से इतनी खातिरदारी कर रहे, इतना स्वागत कर रहे ना, कि चाचा जी फुर्सत ही नहीं मिली। अरे वाह बेटा, तेरे ससुराल में तो तुझे बहुत आराम से रख रहे हैं। चल बढ़िया है बेटा, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई सुन करके। हाँ चाचा जी, यहाँ पर तो सब बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मान रख रहे हैं, और इतने सारे रीति रिवाज थे ना, इतने सारे शगुन करवा रही थी मेरी सास कि बस फुर्सत ही नहीं मिली फोन करने की। ना ना बिटिया, मैं तो तेरी आवाज सुन के ही खुश हो गया। बस ये है कि तू खुश रहे, इसीलिए फोन कर लिया मैंने। बिटिया बिटिया, तू रो रही है क्या? ना चाचा जी, बस वो गले में थोड़ी सी खराश हो गई थी, बस इसीलिए। चाचा जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं? मुझे आवाज लगा रहे, बुला रहे वो लोग। हाँ हाँ बिटिया, तू जा, परेशान मत हो, है ना। मैंने तो तुझसे बस हाल चाल पूछने के लिए फोन कर दिया था। जा बेटा, और अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो ना, मुझे तुरंत बता देना। चाचा जी, आपके अलावा और मैं किसको बताऊंगी? चाचा जी, चाची जी की दवाइयों का ध्यान रखना, वो समय पे ले ले, और आप अपना भी ध्यान रखना खाने पीने का। अब बिटिया, मेरा ध्यान रखने वाली तो तू चली गई, पर कोई ना, तू परेशान मत हो, बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरी चाची की दवाइयों का भी ध्यान रखूंगा और खुद का भी रखूंगा। तू तो बेटा अपने घर में खूब खुश है, और बेटा ऐसा कोई काम मत करना जिससे मुझे उलाहना मिले, मेरे संस्कारों के ऊपर ये लोग उंगली उठाए। ना चाचा जी, आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हाँ बेटा, भरोसा तो मुझे तुझ पे पूरा है। चल बेटी, अब तू जा। ठीक है चाचा जी। अब क्या बताऊं चाचा जी आपको मैं, कि मेरे कर्म इतने खराब है कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है कि शादी से पहले तो मैं चाची जी के ताने सुनती रहती थी, और शादी के बाद मैं तो ससुराल वालों के ऊपर बोझ बन गई, उनके ताने और मार सह रही हूँ। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। मैं सुबह से यहाँ आई भी बैठी हूँ, आप मेरी हाल चाल पूछने भी नहीं आए। कोई नाराजगी है क्या आपको? नाराजगी? अरे तू इस लायक ही नहीं है जो तेरे से नाराजगी भी रखी जाए। अरे नफरत है मुझे, नफरत तुझसे, तेरी शक्ल से, समझी तू? और तू तू क्या लाई है घर पे? मेरे बेइज्जती कराई है तूने मेरे और मेरे घर वालों की, और उसके बाद में ये पूछ रही है कि नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, नफरत और गुस्सा है मेरे मन में तुम्हारे प्रति। मेरे बाल छोड़िए, मेरा कान छोड़िए, दर्द हो रहा है, मेरे कान की बाली में खून आ जाएंगे, दर्द हो रहा है, छोड़िए। सुन रही छोरी, 50 लाख रुपए मांग तेरे चाचा से, समझी? तब तुझे इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा, नहीं तो तू इस घर की नौकरानी बन के रहेगी हमेशा। बहू बनने की सोचना भी मत। मेरी गलती क्या है? मुझे तो इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था। अब पता चल गया ना, तो चल अब मांग तेरे बाप से। अच्छा, वो तो तेरा बाप है ही नहीं ना, चाचा है। मांग तेरे चाचा से। अरे तेरे बाप का हिस्सा तो मांग ले कम से कम। बिन माँ बाप की बेटी को मेरे चाचा ने बचपन से लेकर बड़ा कर दिया, स्कूल में पढ़ाया, खिलाया पिलाया, मैं कैसे उनसे मांगू? कैसे मांगू? अब पता चला तुझे कैसे मांगू। ए छोरी सुन ले, अगर तूने 50 लाख रुपए नहीं मांगे तेरे चाचा से, तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा इस घर में, और तू मौत से भी बदतर जिंदगी जिएगी। और हाँ, अब किसी से ये मत पूछ लेना कि उन्होंने तेरे साथ ये सुलूक किया क्यों है, और तेरे को पूछ क्यों नहीं रहे, क्योंकि तेरी इज्जत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है बस। माँ,
तुम मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा रहता ना। कम से कम आज मुझे ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। चल बेटी, तू जा, अब तेरे ससुराल वाले बुला रहे हैं तो तू जा, परेशान मत होना यहाँ के लिए, ठीक है? मैं आऊंगा बेटा मिलने तुझसे। हाँ बेटा चल, बढ़िया है। भैया तू तो कह रहा था कि तूने ऐसे ही परिवार में दिया है इसे। अरे ये तो बड़े राज कर रही है वहाँ पे। अरे बढ़िया है ना, राज कर रही है तो। अरे मैंने तो ऐसे ही परिवार में दिया था, कोई दहेज में सामान भी नहीं दिया। अच्छी बात है ये तो, अगली का भाग्य है। पूरी जिंदगी दुख पाई है, अब खुशी से रह रही है। चल भाई ठीक है, अब शादी ब्याह मैंने भी निपटा दिए, अब ला मेरी भी विदागिरी दे दे। हाँ ठीक है, जा भाग्यवान अंदर से ले आ, इसके लिए 2 जोड़ी साड़ी ला के दे दे। अरे तू बड़ा नालायक है, 2 जोड़ी साड़ी नहीं लेके जाऊंगी मैं, कानों के झुमके और सोने की चैन लेके जाऊंगी। पागल हो रही है क्या? कितना महंगा हो रहा है सोना? पागल वागल नहीं हूँ मैं, उस छोरी को तूने कुछ भी नहीं दिया, पर मैं बेवकूफ ना हूँ, मैं बहुत जानू हर बात। ऐसा है, मुझे चाहिए सोने की चैन और कानों के झुमके। जो मेरा बड़ा भाई मरा है ना, उसकी सारी संपत्ति तूने हड़प ली। छोरी को दहेज में दे सकता था कुछ, पर कुछ भी ना दिया तूने। क्यों जीजी, पूरी जिंदगी उसे पाल पोस के बड़ा किया, रोटी खिलाई, वो तुम खिलाने आती थी क्या? तेरे तो मुंह भी नहीं लगना मुझे। चुप हो जा भाभी, मैं जानती हूँ तूने उसे कितना परेशान किया है। रे भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू जा, निकल निकल, बन यहाँ से, निकलती जा। अरे करम ठोक, ऐसा भाई होने से बढ़िया था कि तू मर जाता। जीजी होश ना आए क्या कहने से पहले? अगर तुम्हारे इस भाई के कुछ भी हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाभी तू चुप हो जा, मैं सब जानती हूँ। पूरी जिंदगी तूने उस छोरी को रुलाया है और मेरे बड़े भाई का सारा हिस्सा खा गए तुम दोनों मिल करके। अरे उसका आधा भी दिया होता ना उस बच्ची को तुमने, तो उसके भर भर के दहेज जाता ससुराल में। तुमने तो मेरे मरे हुए भाई भाभी की लाज नहीं रखी, तो मेरी क्या रखोगे? ओ जीजी, बोल कंजूस। ओ जीजी तू जा, शादी निपटा दी ना तूने। तू उस छोरी की खातिर आई थी ना, वो छोरी भी खुद के ससुराल जा चुकी है। अब तू भी जा, निकल, तेरे ससुराल जा। यहाँ तेरा कोई काम नहीं है और यहाँ से कोई उम्मीद भी मत रख। वैसे भी तू इतनी लालची है ना कि कोई भी त्योहार है मुंह फाड़ फाड़ के खुद फोन करके मांगने लग जाती है। अरे लालची मैं नहीं हूँ, लालची तो तू है। अरे बहन बेटियों को तो दिया ही जाता है। अरे मेरी देवरानी जेठानी के इतना इतना आता है आज तक भी, और तू कंजूस अड़े, तेरे को फोन कर करके मंगवाना पड़ता है मुझे। अरे उस छोरी को भी क्या निहाल करेगा ना, पता है मुझे। ओ भाया, ले जा तेरी माँ को। मत चल तू यहाँ से। और कितनी बेइज्जती करवानी बाकी है? अपने घर में कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है। कुछ नहीं चाहिए अपने को इस मामा से ही, वैसे भी ये कंस मामा है। सुन लिया, तू कंस है कंस। और वैसे भी मैं तुझे बता दूं, अगर तू कंस है ना तो मैं किशन पैदा कर रखी हूँ। देख, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दूंगी तुझे, लेकिन अब मेरा अधिकार लेके रहूंगी और छोरी को भी अधिकार दिलवाऊंगी। अच्छा, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएगी ना? चल निकल, अब कोर्ट कचहरी में ही बात करेंगे अपन। निकल यहाँ से, चल। जीजी ये बात कह करके तो तुमने इस घर से पूरा रिश्ता ही खत्म कर लिया है तुम्हारा। अब तुम जाओ, और मैं भी जानती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कोई कुछ कैसे देता है। हर त्योहार बार पे भी भूल जाओ अपने पियर को। अब भाभी कंजूसड़ी, भूली हुई हूँ मैं तो। तू मेरे को तो ना दे, मत देना, उस छोरी के तो भिजवा देना। कंजूसड़ी, उसकी तो शादी हुई है, साल भर के त्योहार तो निभा लेना उसके। और तुम्हारे ऐसे व्यवहार के ऊपर तो मैं थूकूं ना इस घर पे अब। माँ चल यहाँ से। मत चल यहाँ से, बस बहुत है, चल। तुझे सुनाई ना दे रहा है? तेरा बेटा बोल रहा है चल यहाँ से, भाग यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, पर सुन ले, बहन बेटियों को जो खाली हाथ भेजता है ना भगवान, उसे खाली हाथ कर देता है। तू याद रखना मेरी बात। तू जिंदगी भर रोएगा और पश्चाताप करेगा। जी हम तो कर लेंगे पश्चाताप, अभी तो तुम पश्चाताप करो, निकलो यहाँ से। सुन लिया जी आपने, ये है माता चढ़ाने का नतीजा अपनी बहन बेटियों को। देखो क्या बोल के गई है, आपको मारने की बात बोल के गई है। अब तू शुरू मत हो, पहले उससे कलेशों से निपटता रहूं और फिर तेरे से। मेरी इतनी ताकत ना है। सुन, जा चाय वाय बना ले। बस मेरी तो यही हैसियत है इस घर में नौकरानी की, जिंदगी भर मैं काम ही करती रहूं। भाग्यवान, झूठ ना बोल। देख, जब तक मेरी छोरी थी ना इस घर में, तू सेठानियों के जैसे बैठी रहती थी, कुछ भी काम ना किया है तूने। वो छोरी चले गई, जब करने को पड़ रहा है तो तूने इतना आलस पाला ही क्यों अपने शरीर में? कोई आलस नहीं है मेरे शरीर में, सब काम करने जाती हूँ, उसके पीछे ही नहीं बैठी हूँ मैं। हाँ तो जा भाई, ले आ मेरे लिए कुछ। हाँ ला रही हूँ। ये बात तो सही बोल के गई है वैसे मेरी बहन। सारा भाई की सारी संपत्ति पे मैंने कब्जा कर लिया मेरी पत्नी के कहने पर। अरे उसका आधा भी मैं मेरी उस बेटी को देता ना, उसके बाप का अधिकार तो दे ही सकता था, तो उस बेटी के ससुराल भर चुका होता और उसकी इज्जत चौगनी होती उसमें ससुराल में। पर चलो बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया है,
कम से कम मेरी बेटी को वहां इज्जत सम्मान मिल रहा है। जो इज्जत सम्मान वो अपने घर में तरसती रही है ना लेने के लिए, उसकी चाची ने कभी नहीं दिया, वो इज्जत सम्मान उसे अपने ससुराल में मिल रहा है। सुन रही, तेरे को बोला था ना कि सुबह नाश्ता बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया तूने अभी तक? दीदी वो मैं सुबह आँख जल्दी नहीं उठ पाई तो इसलिए। माँ जी मैं बना ही रही हूँ तो बना रही है। अरे हमें भूखे मारने का इरादा है कि तेरा तो यही इरादा होगा ना कि कैसे भी अपने ससुराल वालों को मार दो, तो चलो भूख से ही मार दो। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ काम। और सुन, मुझे आलू के पराठे खाने हैं, माँ को चाय और टोस्ट खाना है, और बापूजी से, भाई से और तेरे जियाजी से सबसे पूछ ले, और 1 घंटे के अंदर अंदर सबके लिए नाश्ता बन के तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है दीदी, मैं अभी बनाती हूँ। चल जल्दी कर, जा बना। और सुन, आज से तेरा ये रसोई घर ही कमरा है, यहीं पे सोएगी तू, समझी? मेरे भाई के कमरे में घुसने की भी जरूरत नहीं है। पर दीदी मैं यहाँ तो पंखा भी नहीं है और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। आहा, महारानी को पंखा चाहिए, एसी चाहिए। अरे तू दहेज लाई है क्या, या तेरे बाप के यहाँ से लेकर आई है कुछ भी? अरे बाप तो मर गया तेरा। अच्छा, तेरा स्वर्गवासी बाप और माँ ने भिजवाया होगा पैसा, है ना? दीदी मेरे बेचारे मरे हुए बाप और माँ का क्या दोष है जो आप उन्हें बीच में ला रही हैं? उनका नाम तो मत लाइए, वो तो मर चुके, इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे क्यों मारते हो आप लोग हर बात पे? अरे गंदी नाली की कीड़े, तेरे को मारे नहीं तो क्या तेरी पूजा करें? अरे दहेज में 1 रुपए नहीं लाई, पूरे गांव भर में हमारी नाक कटवा दी, और इस तरीके से कर रही है तू? शर्म नहीं आई तुझे? सुन मेरी बात, अगर तूने अब मेरे सामने एक बार भी जबान खोली ना तो तेरी ये जबान काट के रख दूंगी मैं। जा और बना खाना हमारे लिए, जल्दी बनाना। और सुना नहीं तूने? जाती क्यों नहीं यहाँ से? जाके बना हमारे लिए नाश्ता। माँ देखा आपने, इसकी अभी भी हिम्मत नहीं जवाब दी है, कितना सामने बोलती है ये। अरे बेटा, हमारे सामने तो अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाए तो ये किस खेत की मूली है, इसकी भी हिम्मत जवाब देगी, इसकी रस्सी भी जलेगी। ठीक है माँ, चलो करते हैं नाश्ता, और उसके बाद में कपड़े धोने के लिए बैठाती हूँ इसको मैं। हाँ, मेरे कमरे में भी बहुत सारे कपड़े हो गए, दे देना इसको, बोल देना कैसे करने हैं साफ। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब करवा दूंगी। चलो अभी तो बैठते हैं आराम से। दीदी ने कहा था कपड़े धोने, पर मुझे तो कोई कपड़े ही नजर नहीं आ रहे यहाँ। ओ महारानी, ये ले सारे कपड़े, धो ही ने। दीदी ये कपड़े मशीन में धोने हैं क्या? क्यों भाई, मशीन क्या तू तेरे बाप के यहाँ से उठा के लेकर आई क्या जो मशीन में धोएगी? हाथ से धो, बिजली नहीं लगती है मशीन में। दीदी दरअसल मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। टूटा तो नहीं है ना, मरी तो नहीं है तू? हाथ से दो। अभी एक हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ तो तोड़ के रख दूंगी मैं। ओ गवारण, ओ चुड़ैल, खड़ी हो? हो रही हूँ दीदी, हो रही हूँ। अरे मूर्ख, तेरे क्या खाली कोपड़े में धोएगी क्या इन कपड़ों को? तेरे को ये नहीं पता, कपड़े धोने के लिए बाल्टी बिछी होती है, और बाल्टी कौन लाके देगा, तेरी अम्मा? नहीं दीदी, मैं लेकर आ जाती अभी। हाँ, लेकर आ जाती है अभी। जब ये बाल्टी की तरह माथे पे पड़ी है ना, पटाख देने की सी आवाज हुई है, उसके बाद में अक्ल आई है तुझे। धो आप कपड़ों को और जल्दी धो के आना, क्योंकि अभी बहुत सारे बर्तन भी मांजने हैं तुझे। हाँ दीदी, मैं धोती हूँ और फिर बर्तन भी कर दूंगी। हाँ तो करेगी, तेरी औकात इस घर में काम वाली की है, तो काम वालियों को काम कराना होता है। ठीक है दीदी। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है जिसमें मुझे ये सजा मिल रही है? मेरे ससुराल वाले तो मुझे बिना बात के हर वक्त मारते रहते हैं, मैं क्या करूं? खुद के पियर भी नहीं जा सकती, ना चाचा जी को बोल सकती हूँ, नहीं तो चाचा जी मुझे लेने आ जाएंगे तो चाची जी उनके जीवों को कलेश कर देगी। बचपन से उन्होंने ही तो पाला है। भगवान, मैं क्या करूँ? कोई तो रास्ता दिखाओ। दीदी, माँ जी। हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अरे भूखी भिखारन, देर से बोला था ना बर्तन मांजने पहले तुझे, खाना खाने बैठी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खा ले और उसके बाद बर्तन मांज लेना। हाँ माँ जी, मैं सारे काम कर दूंगी, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, पहले कुछ खाने को दे दो। अच्छा ठीक है, लाती हूँ, यहीं बैठ तू। चुड़ैल कहीं की, आके बैठ गई हमारी छाती पे यहाँ पे। अरे तू नहीं आती तो मेरे भाई के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मेरे बापू को न जाने क्या नजर आया तेरे में। करम जली आई है खाली हाथ भिखारनों की जैसे यहाँ पे, और इसे खाना भी चाहिए। दीदी वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और मुझे कल भी कुछ खाने को नहीं दिया था, बस इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो जान ही निकल जाएगी, मर जाऊंगी, मेरी आंखें सिकुड़ रही, बस इसीलिए थोड़ा सा खाना मांग रही हूँ। चुप कर, नकटी भूखी भिखारन। ला रही है माँ, ये ले, ठूस ले और उसके बाद में काम करने शुरू कर। माँ जी,
इसके साथ में मुझे थोड़ी सी सब्जी मिलेगी। हाँ, महारानी को सब्जी दीजिए। कोई सब्जी वब्जी नहीं है, कुछ नहीं है तेरे लिए। वैसे भी ये रोटियां तो सूखी हुई है, पापड़ के जैसे चबा चबा के खा ले। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे एक प्याज और थोड़ा सा नमक ही दे दीजिए, मैं उससे ही खा लूंगी। ठीक है गुड़िया, इसे थोड़े से प्याज और नमक दे दे। ठीक है माँ। प्याज चाहिए तुझे खाने के लिए और नमक भी चाहिए? हाँ दीदी, वो रोटियां कोरी कैसे खा पाऊंगी मैं? अब मिल गया प्याज और नमक, खा ले चुपचाप से सूखी रोटियां। और इस घर में कोई सी भी चीज तेरे लिए नहीं है, समझी तू? और अब चीज मांगने की भी जरूरत नहीं है। और इस घर में पानी भी तू मुझसे पूछ के पिएगी। प्याज और नमक चाहिए इनको। रोटियां नहीं खाई जाती कोरी। ये नहीं कि रोटियां मिल तो रही है ये एहसान माने। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं? ओ महारानी, जल्दी कर बर्तन, उसके बाद में बहुत सारे काम बचे हैं अभी घर के। हाँ दीदी, हाँ कर रही हूँ। और सुन, उस गमले के अंदर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी से साफ करना। और सुन ले, बर्तनों के अंदर एक थोड़ा सा कण भी मिट्टी का नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा दीदी। दीदी, मुझे एक सूखा साफ कपड़ा दे दीजिए, जिससे मैं बर्तनों को पोंछ सकूं। अच्छा, तुझे सूखा साफ कपड़ा चाहिए तो ये तेरी साड़ी कब काम आएगी? कर ले इसी से साफ बर्तनों को। सूखा साफ कपड़ा चाहिए। अगर बर्तनों के अंदर थोड़ी सी भी मिट्टी महसूस हुई ना, तो तू देख, तुझे इस मिट्टी में मिला दूंगी मैं। लो, अब सारे काम हो गए। अब थोड़ी देर इस पेड़ की छाया के नीचे बैठ के आराम कर लेती हूँ। सब लोग अंदर सो रहे हैं कूलर और एसी में, मुझे अभी कोई भी नहीं परेशान करेगा। थोड़ी देर आँख लग जाएगी तो शायद थोड़ा दर्द कम हो जाए। अरे मेरी बिटिया, कैसी है तू? अरे ये तो चाचा जी की आवाज है। चाचा जी, आप यहाँ? बेटा, ये तेरे क्या हो गया? इतनी चोट? क्या हो गया मेरी बच्ची? ये सब क्या हो रहा है? चाचा जी, आप यहाँ से चले जाइए, जल्दी चले जाइए। चाचा जी, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटा, मैं क्यों चले जाऊं? मुझे बता तो सही, क्या बात हो गई है? चाचा जी, मैं तो जिस दिन से शादी होकर के इस घर में आई हूँ, तब से मुझे मार पीट के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। पर चाचा जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको भी कुछ नुकसान हो। आप जाइए, जल्दी चले जाइए, यहाँ से भाग जाइए चाचा जी। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटा? मैं तेरा बाप हूँ और तूने मुझे एक बार भी नहीं बोला इन सब चीजों के बारे में। क्या बोलती आपको चाचा जी कि बचपन में माँ बाप का साया मेरे सिर पे से हट गया, उन्हें भगवान ने मुझसे छीन लिया। और जब तक जवान हुई तब तक आपका प्यार और चाची जी के ताने ही सुनती रही हूँ। आपने भी खूब ताने सुने हैं चाची जी के मेरी वजह से, और अब आपको फिर से परेशान मैं नहीं कर सकती। चाचा जी, मेरा जो होगा सो हो जाएगा, आप जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैं मरने के बाद में मेरे भाई को और भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे मैं तुझे ऐसी दशा में नहीं छोड़ सकता। अरे निकलो रे, निकलो। किसने मेरी बेटी का ये हाल किया है? निकलो बाहर। अरे कहाँ गए तुम लोग सब? अरे हिम्मत है तो बाहर क्यों नहीं निकलते? इन सबको तो मैं बताऊंगा बेटा अब। नहीं नहीं चाचा जी, आप चुप हो जाइए और जाइए यहाँ से, चलिए, चले जाइए। पर बेटा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये लोग तेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? चाचा जी, इनको पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। अरे भिखारी कहीं के ये लोग, पैसे के लिए इन्होंने मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया। अरे मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे मैंने तो सोचा था मैं मेरी बच्ची को बहुत अच्छे परिवार में दे रहा हूँ, और इन्होंने पैसे के लिए तेरी ये हालत कर दी। भिखारी कहीं के लोग। क्या किया था मेरी बेटी ने जो इसका तुमने ये हाल किया है? तू आ गया ना पूछने के लिए, अब तू ही पूछ ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ लगाने की? साले, हिम्मत कैसे हुई? हमारी पूरे गांव भर में नाक कटवा दी और बोलते हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं बताता हूँ। मेरे घर में आके हम ही से नाटक करते हैं, तुझे हम बताते हैं अभी। अरे हमारा कसूर क्या है, पर ये तो बता दो। अरे बेटा, इसे पेड़ के बांध दे, इसकी अक्ल तभी ठिकाने आएगी। मेरे बापू को छोड़ दो, मेरे चाचा जी को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं, मुझे मार लो पर इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। तू चल अंदर, यहाँ क्या करिए, चल चल अंदर। माँ जी मेरे चाचा जी को बचा लो, माँ जी मेरे को मार दो जान से, पर इन्हें छोड़ दो। अरे इनको कैसे छोड़ दे, सारी गलती इन्हीं की तो है। तू चल अंदर। हाँ साली जी, पापा जी सही बोल रहे हैं। इसे कर्मफूटे को पेड़ पे बांधो, उसके बाद में जब पूरे दिन भूखा प्यासा पेड़ पे बंधा रहेगा, जब अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। चल साले, तेरे को पेड़ पे बांधता हूँ, और पूरे दिन इस गर्मी में भूखा प्यासा मरेगा ना, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। चल। अरे भाई मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं मेरी बेटी को लेके चला जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। अबे चल। तूने क्या सोचा था रे? गांव भर में हमारी बेइज्जती करवा करके हम तुझे प्रेम से जाने देंगे, तेरी खातिरदारी नहीं करेंगे? और तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस घर में कदम रखने की? हाँ, आप लोगों को मेरे साथ जो भी करना है कर लो, पर मेरी बेटी को मत मारो, उसे प्रेम से रखो। साले,
तेरे को और तेरी बेटी को दोनों को जमीन में गाड़ेंगे। अभी तो तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाएंगे और तुम्हें पता तो चलना चाहिए बिना किसी दामान के, बिना दहेज के बेटी को भेजने का क्या नतीजा होता है। समझी जी, आप ही कुछ समझाइए, ये तो बच्चे हैं। अरे मैं क्या समझाऊं? अरे मैं तो जब समझाता ना, जब मुझे समझ में आता, तूने तो मेरी पूरे गांव भर में थू थू करा दी। अब बैठा रहे यहाँ पे गर्मी में, भूख प्यास में। चलो रे छोरो, अंदर चलो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किस घर में मेरी बच्ची को भेज दिया? ये लोग तो शैतान है, ये लोग तो मेरी बच्ची को मार डालेंगे। चाचा जी, चाचा जी, बेटी तू आ गई? चाचा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप यहाँ से भाग जाइए, दूर चले जाइए, अपने गांव चले जाइए। हाँ बेटी, अपन यहाँ नहीं रहेंगे। चल बेटा, चल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी चाचा जी? बेटा, मैं तुझे इन हैवानों के पास नहीं छोड़ सकता। चाचा जी, जिस सभागन के पैदा होते उसकी माँ चली जाए, बचपन में ही बाप छोड़ के चला जाए, उस सभागन को नसीब में और क्या हो सकता है? चाचा जी, मेरे जो नसीब में होगा होगा, लेकिन मैं आपको ये दर्द नहीं देख सकती। चाचा जी, आप यहाँ से चले जाइए। मैं अगर आपको इस दर्द में देखूंगी ना, तो मुझे खुद को लगेगा कि मैं कसूरवार हूँ आपकी दशा के। चाचा जी, आपको मेरी कसम, यहाँ से चले जाइए। चाचा जी, आप चले जाइए, आपको मेरी कसम है। बेटी, पर ये तुझे जान से मार डालेंगे। मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, आप जाइए। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा, सदा खुश रहे। जाइए चाचा जी, जल्दी चले जाइए, वो लोग आए उससे पहले चले जाइए। और अब आपको मेरी कसम है चाचा जी, कभी इस गांव का मुंह मत देखना, कभी मत आना यहाँ पे। ठीक है बेटा, तेरी ये मर्जी है तो यही सही। पर बेटा, एक बाप तुझसे अभी भी भीख मांग रहा है, चल मेरे साथ। नहीं चाचा जी, यही मेरी किस्मत है, मैं इसे छोड़ के कहाँ जाऊंगी, आप जाइए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। माँ, एक बात है, पताशी तो बहुत ही मजे की थी। हाँ बेटा, चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ माँ, चलो। अरे भाई, वो बुढ़ऊ कहाँ गया? अरे किस बुढ़ऊ की बात कर रही है तू? बहन, कौन बुढ़ऊ? अरे भाई, तेरा ससुर है, कहाँ गया? अरे पता नहीं, पीछे मुड़ के देखो, पेड़ से बंधा हुआ नहीं है वो। अरे अरे कहाँ गया वो? मैंने कहा था एक जना घर पे रुको, मैंने कहा था तुम लोगों को। अरे भाग कर देख क्या छोरा, कि कहीं बहू भी तो नहीं भाग गई। हाँ हाँ बापू, जा रहा हूँ। कहा था ना मैंने छोरी तुझे कि तू रुक जाए यहाँ पे। और मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुम्हें तो चाटने की लगी थी ना। माँ ये रही है, ये तो अंदर बैठी थी छुप के। छोरी, सच बता, कहाँ गया तेरा चाचा? रे बता दे, मेरा भाई बहुत बुरा मारता है, उसका गुस्सा बहुत तेज है, वो मारे हाथ उठाए और हम रोक ना पाए, उससे पहले मुंह खोल दे। अरे बोलती क्यों नहीं है? वो मैंने भगा दिया उन्हें। ये लो, भगा दिया इसने। माँ तो अब इसका क्या करे? इसको मार डालूं मैं जान से? ना ना, अब इसे जान से नहीं मारना। ऐसा है, अब इसे घर से धक्के दे के बाहर निकालो, इसे घर से निकाल दो बाहर। देखो भाई, इसका चाचा भी नकटा, माँ नकटा ढींटा नहीं तो कोई अपनी छोरी को ऐसे मरते हुए छोड़ के भाग सकता है क्या? लेकिन वो इसे छोड़ के भाग गया। अरे मैं तो मेरे छोरे की दोबारा शादी करवा दूंगी, पर इसके यहाँ रहते हुए दोबारा शादी भी नहीं करवा पाऊंगी। इसे निकालो इस घर से बाहर। हाँ माँ, ये सही बात है, इसे घर से बाहर निकालो। ये घर से बाहर निकलेगी ना, तब मेरे भाई की दूसरी शादी होगी। छोरा, धक्के दे इसे, घर से बाहर निकाल। और छोरी, वापस कदम रख दिया ना इस घर में, तो ये मान लेना कि तेरी कब्र इस घर में ही गाड़ दूंगी। इस घर के आंगन में तेरी कब्र होगी और उसके ऊपर से मेरे छोरे की दूसरी दुल्हन आएगी। निकल निकल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? माँ जी, मैं यहीं पे कोने में कहीं भी पड़ी रहूंगी, मुझे घर से मत निकालो। निकल, जब मेरी माँ ने कहा निकल तो निकल यहाँ से। बापूजी, बापूजी, आप तो मुझे यहाँ पढ़ना खिलाए, मुझे बचा लो, मुझे रोक लो, इन लोगों को, मेरे को यही रह जाने दो। तेरी इस घर में जगह ना है छोरी, निकल यहाँ से बाहर। अरे तेरे को समझ नहीं आया? निकल यहाँ से। मेरा हाथ छोड़िए जी, अजी मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। अजी, इसका हाथ पकड़े हुए ही रहोगे, इसे घर से धक्के देके बाहर भी निकालोगे? हाँ हाँ हाँ, निकल यहाँ से बाहर। निकाल आया माँ, उसे धक्के देके निकाल आया और कुंडी बंद कर आया अंदर से, और बोल दिया आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। अब मेरा तो माथा बहुत जोर से गर्म हो रहा है, जा रहा हूँ मैं तो सोने। कहाँ चलते बने? मेरे भाई के लिए रिश्ते लेकर आने, तुम्हें लेकर आओ, जाओ। रोड पे पड़े रिश्ते, दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, जो लेकर आ जाऊं पकड़ के किसी को भी? अरे देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अब जीजी तू चुप हो जा, इनका पहले ही माथा गर्म हो रहा है, ढूंढ लेंगे, तसल्ली रख तू। अब जा रहा हूं मैं तो अंदर। देख माँ,
भाई के चेहरे पर नई दुल्हन के नाम पे अभी से लाली छा गई, कैसी मुस्कुराहट छूट रही है। हाँ तो अब मैं लाऊंगी मेरे छोरे के लिए ढूंढ करके, और ऐसी मालदार छोरी को लेकर आऊंगी जो खूब दहेज लाएगी और यहाँ पे रानियों की जैसे राज करेगी। चल माँ चल, अब अंदर चल, और बाद में करना है ये सब बातें। चलो अंदर। शहनाई बजेगी मेरे छोरे के ब्याह की। माँ बहुत हो गया माँ, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं आ रही हूँ माँ तेरे पास, मैं आ रही हूँ। देखिए, हमने इस पे अत्याचार करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ये कहानी हमने इसीलिए बनाई है कि अगर आपको किसी भी लड़की के प्रति कोई भी अत्याचार होते हुए दिखे तो प्लीज उसे बचा लीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। मेरे ससुराल वालों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, उस लड़के की दोबारा शादी कर दी जाएगी, पर मेरा क्या, बस मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये गलत हो रहा है, और अगर आप उनमें से एक भी लड़की को बचा सके ना तो इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होगा। और जो लोग दहेज के लोभी हैं, जो लोग पैसे मांगते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इन गंदी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को बंद कर दीजिए। लड़की एक अनमोल हीरा होता है, जो बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में, उन्हें हमेशा संभाल के रखना चाहिए। और अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके आसपास या आपके घर में भी आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। धन्यवाद।